ब्रह्म सूत्र के द्वितीय अध्याय के तृतीय पाद के 13वें अधिकरण का हम लोग विचार कर रहे हैं। 13वें अधिकरण के पूर्ववर्ती 3 अधिकरणों के द्वारा जीव के जन्म और प्रलय औपाधिक हैं और जीव में कहीं जड़त्व भी प्रतीत होता है तो वह औपाधिक है सुषुप्त्यादि अवस्था में। स्वतः जीव उत्पत्त्यादि विकारों से रहित चिद्रूप है, ये बताया गया। और 13वें अधिकरण में स्वतः निर्विकार चिद्रूप जीव स्वतः परिच्छिन्न है या व्यापक है, इस प्रकार के संशय का निवर्तक यथार्थ निर्णय अनुकूल विचार किया जा रहा है। और परिच्छिन्नता में भी मध्यम परिमाण होगा या अणुपरिमाण होगा, ये जो विकल्प होता है उसमें से मध्यम परिमाणत्व का इसी अध्याय के द्वितीय पाद में निराकरण हुआ। तो परिच्छिन्न पक्ष में परिशेषात अणुत्व परिमाण का निराकरण अवशिष्ट है। इसलिए इस अधिकरण में पूर्व पक्षी के रूप में अणुत्ववादी उपस्थित होते हैं, जीव को अणु मानने वाले, और वे उनकी अपनी मान्यता के अनुसार अलग अलग युक्तियों से जीव में अणुत्व को बता रहे हैं। इस अधिकरण के 14 सूत्रों में से 10 सूत्रों से अभी तक 5 सूत्रों से अणुवादियों ने जीव को अणु बताने का प्रयास करते हुए लिंग प्रमाण और श्रुति प्रमाण के आधार पर जीव में अणुत्व को स्थापित करने का प्रयास किया। जीव में जो उत्क्रांति, गति और आगति रूप क्रियाएं बताई जा रही हैं, वे जीव को आकाश के तरह व्यापक मानने पर अनुपपन्न है। जीव को परिच्छिन्न माने बिना जीव की देह से बाहर निकलना रूप उत्क्रांति, स्वर्ग जाना रूप गति और स्वर्ग से वापस आना रूप आगति संभव नहीं हो सकती। और मध्यम परिमाण वाला परिच्छिन्न में जीव है नहीं, तो पारिशेषात जीवगत उत्क्रांत्यादि के अन्यथा अनुपपत्या जीव अणुपरिमाण है। यह बात प्रथम 2 सूत्रों से इस अधिकरण के बताई गई। और ये बताया गया कि श्रुति भी ये कह रही है कि जीव अणु है। येषो अनुरात्मा चेतसा ये वेदितव्य इत्यादि श्रुति से भी जीव का अणुत्व निश्चित होता है। स्वशब्द उन्मानाभ्यांच से ये कहा गया। और जो उन्मान है बालाग्र शतभागस्य शतधा,
इत्यादि, इससे भी श्वेताश्वेतर उपनिषद में और आराग्र मात्र ह्यवरोपि दृष्ट, इससे भी जो उन्मान बताया गया है, इससे ज्ञापन होता है कि जीव में अणुत्व है। ये बता करके फिर जीव को अनुमानने पर जो एक अनुपपत्ति सामने आती है अणुत्ववादी के पक्ष में, उसका निराकरण चंदन दृष्टांत से किया गया। अविरोध चंदनवत, इससे जीव को यदि अणु मानेंगे, संपूर्ण देह में व्याप्त नहीं मानेंगे जीव को, तो युगपत जो देहगत संपूर्ण शरीरवर्ती शैत्य या औष्ण्य है, उसकी अनुभूति जीव को कैसे होगी? ये एक अनुपपत्ति अणुवादी के पक्ष में आती है। प्रत्यक्ष विरोध एक प्रकार से उपपन्न होता है, उपस्थित होता है। इस प्रत्यक्ष विरोध का परिहार करने के लिए चंदन दृष्टांत बताया। जैसे चंदन देह के एक देश में स्थित रह करके संपूर्ण देह में आह्लाद प्रदान करता है, आह्लाद की अनुभूति कराता है। ऐसे अणु आत्मा भी देह के एक देश में स्थित होकर के संपूर्ण देहवर्ती जो औष्ण्य या शैत्य है, उसकी अनुभूति कर लेगा। अतः जीव के अणुत्व में किसी प्रकार की कोई अनुपपत्ति नहीं है, विरोध नहीं है। ये अविरोधस्तु चंदनवत, इससे बताया गया एक प्रकार से। अब चंदन दृष्टांत और दार्ष्टान्त जो आत्मा, इन दोनों का वैषम्य है। दृष्टांत दार्ष्टान्त में पूर्व पक्षी के वैषम्य नामक दोष की आशंका करके उसका समाधान किया जा रहा है इस सूत्र से। पाद के 24वें और अधिकरण के 6ठे सूत्र से 24वें सूत्र का उच्चारण किया जाए। पहले अवतरण देख लो चाहे तो सूत्र का, और फिर उच्चारण कर लेते हैं। भाष्य में अवतरण है कि अत्र आह यद उक्तम अविरोधश्चंदनवत इति तद अयुक्तम दृष्टांत दार्ष्टान्तिकयोः अतुल्यत्वात्। तो अत्र आह यानी चंदन दृष्टांत से पूर्व पक्षी ने जीव को अनुमान करके शरीर एक देश में स्थित माना और अणुत्व का समर्थन किया। लेकिन इसके विषय में कहते हैं कि यद उक्तम अविरोध चंदनवत इति, पूर्व पक्ष के द्वारा जो चंदन दृष्टांत के माध्यम से जीव के अणुत्व का अविरोध बताया गया, तद अयुक्तम, वह अविरोध बताना अनुचित है, गलत है। कैसे? तो कहते दृष्टांत दार्ष्टान्तिकयोः अतुल्यत्वात्। दृष्टांत
और दार्ष्टान्तिक में विषमता है। तुल्यत्व का तो अर्थ होता है समानता, अतुल्यत्व का अर्थ है वैषम्य। दृष्टांत चंदन और दार्ष्टान्तिक आत्मा, इन दोनों में वैषम्य को ही स्पष्ट करने के लिए कहते हैं कि सिद्धे ही कोई भी दृष्टांत, सामान्य नियम बता रहे हैं कि कोई भी दृष्टांत तब दिया जाता है जब दार्ष्टान्त की समानता उसमें हो, दृष्टांत की समानता दार्ष्टान्त में हो तब। तो सिद्धे ही आत्मनो देहैक देशस्थत्वे चंदन दृष्टांतो भवति। कहते हैं जैसे चंदन का एक बिंदु शरीर के एक देश में स्थित है, भाल में स्थित है, और वह प्रत्यक्ष से ज्ञात है। चंदन का एक देशस्थत्व इंद्रिय ग्राह्य है, इसलिए प्रत्यक्ष है। ऐसे दार्ष्टान्त में आत्मा का भी देहैक देशस्थत्व यदि चंदन के तरह निश्चित हो तब तो चंदन दृष्टांत के माध्यम से आत्मा के अणुत्व की उपपत्ति दिखाई जा सकती है। आत्मा को अनुमान करके भी संपूर्ण देहवर्ती औष्ण्य या शैत्य की अनुभूति का प्रतिपादन आप कर सकते हैं। ये सिद्धांति के अनुयायी पूर्व पक्षी को कह रहे हैं। भवती के पास में थोड़ा शेष करना है। टीकाकार कहते हैं कि न तो सिद्धम इति अतुल्यता, लेकिन ये जो आत्मा का देहैक देशस्तत्व है वह अभी निश्चित नहीं है। इसी के विषय में तो विवाद हो रहा है। तो न तो सिद्धम यानी आत्मनः देहैक देशस्थत्वम न तो सिद्धम। यदि आत्मा में देहैक देशस्थत्व सिद्ध हो जाए तब तो चंदन दृष्टांत के माध्यम से विरोध का परिहार किया जा सकता है। चंदन का तो देहैक देशस्थत्व प्रत्यक्ष सिद्ध है और आत्मा का अभी देहैक देशस्थत्व निश्चित नहीं है, अनिश्चित है। अतः दृष्टांत और दार्ष्टान्त में अतुल्यता यानी वैषम्य है। ये अभिप्राय है अत्र आह से लेकर के चंदन दृष्टांतो भवति यहां तक के अवतरण भाष्य का। अब सूत्र के पूर्वार्ध में यही वैषम्य चंदन दृष्टांत के एक देशस्थत्व का तो प्रत्यक्ष से निश्चय और आत्मा के एक देशस्थत्व के अनिश्चय रूप वैषम्य को पूर्वार्ध में बताया जा रहा है सूत्र के सिद्धांति के अनुयायी के द्वारा। और न अभ्युपगमात रिधि ही, इससे पूर्व पक्षी सिद्धांति के अनुयायी की आशंका का निराकरण करेंगे। दृष्टांत दार्ष्टान्त में वैषम्य की जो आशंका सिद्धांति के अनुयायी के द्वारा उपस्थापित की जाएगी पूर्वार्ध, उत्तरार्ध में पूर्व पक्ष के द्वारा उस आशंका का निराकरण। इस प्रकार का ये बाद का 24वां सूत्र है, अधिकरण का 6वां सूत्र है। इसको देखिए तो सूत्र का उच्चारण किया जाए। अवस्थिति वैशेष्यादिति चेत
नाभ्युपगमात् हृदि अवस्थिति वैशेष्यादिति चेत नाभ्युपगमात् हृदि अवस्थिति वैशेष्यात् पंचमी इति अव्यय। चेत भी अव्यय है, न भी अव्यय है। अभ्युपगमात् पंचमी, हृदि सप्तमी और ही अव्यय। तो 7 पदों में 4 पद हैं अव्यय, 2 हैं पंचम्यंत और 1 है सप्तम्यंत। अवस्थिति वैशेष्यात् और अभ्युपगमात् पंचमी है, हृदि सप्तमी है और बाकी 4 जो हैं इति चेत, न और ही, ये अव्यय पद है। तो अवस्थिति वैशेष्यात् इति चेत इतना तो पूर्व पक्ष के प्रति सिद्धांति के अनुयायियों की आशंका को बताने वाला सूत्रांश है। इतने इन 3 पदों के द्वारा एक प्रकार से सिद्धांति के अनुयायी पूर्व पक्षी के दृष्टांत और दार्ष्टान्त में वैषम्य की आशंका करते हैं। दृष्टांत है चंदन बिंदु, उसका जो शरीर एक देशस्थत्व है उसे यहां पर कहा गया अवस्थिति वैशेष्य शब्द से। अवस्थिति वैशेष्य का अर्थ है शरीरिक देशस्थत्व, और उस शरीरिक देशस्थत्व के चंदन के प्रत्यक्ष होने से, चंदन का जो अवस्थिति वैशेष्य यानी शरीर के एक अंश में स्थितत्व, ये हम अनुभव कर सकते हैं प्रत्यक्ष प्रमाण से। और दार्ष्टान्त में जो आत्मा का देहिक देशस्थत्व है वह अनिश्चित है, अभी सिद्ध ही नहीं है, यानी निश्चित ही नहीं है। इसलिए दृष्टांत और दार्ष्टान्त में वैषम्य है। इति चेत, ऐसा यदि सिद्धांति के अनुयायी अनुवादी को बताते हैं, अनुवादी के दृष्टांत दार्ष्टान्त में वैषम्य की आशंका करते हैं। इति चेत, इतने का अर्थ है पूर्व पक्षी कहते हैं, ऐसा इस प्रकार की आशंका वैषम्य की सिद्धांति के अनुयायी के द्वारा यदि हमारे मत में की जाती है तो न अभ्युपगमात् हृदि ही, इससे पूर्व पक्षी आशंका का निराकरण करते हैं न से पहले, कि न यानी सिद्धांति के अनुयायी को जीव के अनुत्ववादी के मत में जो दृष्टांत दार्ष्टान्त में वैषम्य नामक दोष दिख रहा है वह दोष नहीं है। ये न इस एक पद का अर्थ निकलेगा। सिद्धांति के अनुयायी हमारे मत में जो दोष देख रहे हैं वह दोष हमारे मत में नहीं है, ये न शब्द से कहा जा रहा है। फिर सिद्धांति के अनुयायी का एक अवान्तर प्रश्न उनके प्रति होगा कि कस्मात्, क्यों दृष्टांत दार्ष्टान्त में वैषम्य नहीं है? दृष्टांत में तो चंदन का एक देशस्थत्व हम प्रत्यक्ष देख रहे हैं और दार्ष्टान्त में जीव का शरीरिक देशस्थत्व तो अभी अनिश्चित है, अव्यवस्थित है। इसलिए आप कैसे कहते हो कि ये दोष नहीं है? ये एक कस्मात्
इस पद के द्वारा पूर्व पक्षी के प्रति एक सिद्धांत के अनुयायी का अवांतर प्रश्न होगा। उसका उत्तर देने के लिए पद प्रयोग किया पूर्व पक्षी ने कि अभ्युपगमात। अभ्युपगमात का अर्थ है आत्मनः शरीरैक देशस्थत्वम अभ्युपगम्यते श्रुत्या, ऐसा लगाना। हाँ हाँ, साध्यवान पक्ष होता है। तो श्रुति में, श्रुति के द्वारा निश्चित है। पूर्व पक्षी यानी सिद्धांति के अनुयायियों का तो कथन था कि आत्मा में शरीरैक देशस्थत्व भी अनिश्चित है। सिद्धांति कहते हैं भले ही आत्मा का शरीरैक देशस्थत्व प्रत्यक्ष न हो, लेकिन किसी भी प्रमाण से निश्चित नहीं है, ऐसी बात नहीं है। श्रुति प्रमाण से निश्चित है। अभ्युपगमात का अर्थ है अंगीकारात निश्चयात। अंगीकार एक निश्चय होता है। किसका निश्चय है? आत्मनः शरीरैक देशस्थत्वस्य अभ्युपगमात, ऐसा लगा लो अध्यार करके कि आत्मा में शरीरैक देशस्थत्व का अभ्युपगम यानी निश्चय होने से। किससे निश्चय होगा? तो श्रुत्या, श्रुति प्रमाण से आत्मा का देहैक देशस्थत्व भी निश्चित है। हाँ, तो निश्चित साध्यवान हो गया। कौन? इसलिए सपक्ष है। कौन? निश्चित साध्यवान सपक्ष होता है। ये जो दार्ष्टान्त है आत्मा, उसमें भी देहैक देशस्थत्व निश्चित है। किस प्रमाण से निश्चित है? तो श्रुति प्रमाण से। कहते कौन सी श्रुति है जो आत्मा में देहैक देशस्थत्व बता रही है? तो कहते कई श्रुतियां हैं। आत्मा को हृदय में अवस्थित बताने वाले जितने भी श्रुति वचन हैं, हृदि हेस आत्मा इत्यादि श्रुतियां ये बता रही हैं कि ये जो चेतन आत्मा है वह हृदय में है। तो हृदि हेस आत्मा इत्यादि श्रुतियों से हृदि ही, ये सूत्र में जो अंतिम दो पद हैं, उस हृदय शरीर का एक देश हृदय में जीव का अवस्थान बताने वाले श्रुति का वो प्रतिग्रहण है एक प्रकार से, और उससे समझना पूरी श्रुति। हृदि हेस आत्मा इत्यादि श्रुतियां आत्मा का शरीर में, शरीर के एक देश हृदय में अवस्थान बता रही है। सवा एष आत्मा हृदि, ऐसी कई एक श्रुतियां हैं। उन सब श्रुतियों से आत्मा का भी शरीरैक देश हृदय में अवस्थान निश्चित होता है। जैसे चंदन बिंदु का शरीरैक देश अवस्थितत्व रूप अवस्थिति वैशेष्य प्रत्यक्ष प्रमाण से निश्चित है, ऐसे श्रुति प्रमाण से शरीरैक देश जो हृदय, उसमें अवस्थान आत्मा का निश्चित है। तो शरीरैक देशस्थत्व रूप जो धर्म है दृष्टांत और दार्ष्टान्त में एक दूसरे के समान ही अपेक्षित, उसका तो प्रमाण से निश्चय ही होने से दृष्टांत दार्ष्टान्त में वैषम्य नामक दोष अनुवादी के मत में नहीं है। ये न अभ्युपगमात हृदि ही इस सूत्रांश का अर्थ निकलता है। इसी प्रकार का सूत्रार्थ भगवान भाष्यकार बता रहे हैं भाष्य में देखिए, प्रत्यक्षन्तु चंदनस्य अवस्थिति वैशस्यम।
एक देशस्थत्वम सकल देह आह्लादनंच। कहते हैं जो दृष्टांत है चंदन, उस चंदन का अवस्थिति वैशेष्य यानी एक देशस्थत्व ये प्रत्यक्ष है, और सकल देह आह्लादन यानी संपूर्ण देह को सुख प्रदायकत्व ये भी एक प्रकार से प्रत्यक्ष है। और आत्मनः पुनः सकल देहोपलब्धि मात्रम प्रत्यक्षम नैक देशवर्तित्वम, नैक देशवर्तित्वम को के साथ भी प्रत्यक्षम को ले आइए। नैक देशवर्तित्वम प्रत्यक्षम, आत्मा में तो सकल देह उपलब्धि यानी संपूर्ण देहवर्ती शैत्य या औष्ण्य की उपलब्धि आत्मा को हो रही है, इसलिए वह तो प्रत्यक्ष है, अनुभव सिद्ध है। लेकिन आत्मा का एक देशवर्तित्व, शरीर एक देशवर्तित्व प्रत्यक्ष नहीं है। ये वैषम्य है दोनों में, दृष्टांत दार्ष्टान्त में। तो थोड़ी टीका है, इसको देखिए। अवस्थिति वैशेष्य में वैशेष्य जो शब्द है उसमें भाव अर्थ में शय प्रत्यय नहीं, स्वार्थ में शय प्रत्यय हुआ है। इसे टीकाकार कह रहे हैं कि विशेष एव वैशेष्यम, विशेष एव वैशेष्यम यह व्युत्पत्ति करके टीकाकार ने एक प्रकार से बताया कि सूत्र में जो अवस्थिति वैशेष्यम, वैशेष्यात ये पद है ना, पद उसमें वैशेष्य ये जो शब्द बना है वो स्वार्थ क्षय प्रत्यांत है, भावार्थक क्षय प्रत्यांत नहीं समझना। इसलिए अवस्थिति वैशेष्यात का अर्थ निकलेगा अवस्थिति विशेषात, और भावार्थ में होता तो अवस्थिति विशेषत्वात्, ये अर्थ निकलता। लेकिन जब ये वो करेंगे शय को हटा करके शब्द प्रयोग तो विशेषात ही निकलेगा, अवस्थिति विशेषात। अवस्थिति विशेष का मतलब अवस्थान में भेद होने से, विशेष का अर्थ होता है भेद। दृष्टांत जो चंदन है उसका शरीरैक देश में अवस्थान तो निश्चित है प्रत्यक्ष प्रमाण से, और आत्मा का शरीरैक देश में अवस्थान अभी अनिर्धारित है, अनिश्चित है। ये दृष्टांत दार्ष्टान्त में वैषम्य है, ऐसा सिद्धांति के अनुयायी का अभिप्राय है। इसे टीकाकार कह रहे हैं कि चंदन बिंदोहो अल्पत्वस्य प्रत्यक्षत्वात्। अवस्थिति वैशेष्य का अर्थ है, भाष्य में भाष्कर भगवान ने किया था एक देशस्थत्व, एक देशस्थत्व ये अवस्थिति वैशेष्य है। और वो चंदन बिंदु का अल्पत्व यानी अणुत्व होने के कारण प्रत्यक्षत्वात् त्वग व्याप्त्या व्यापी कारित्व कल्पना युक्ता। चंदन बिंदु में अल्पत्व यानी देश शरीरैक देशस्थत्व प्रत्यक्ष होने के कारण त्वग इंद्रिय के व्यापक होने से, संपूर्ण शरीरवर्ती होने से, शरीरैक देशवर्ती चंदन बिंदु में भी संपूर्ण शरीर में आह्लादकत्व रूप कार्यकारिता की कल्पना उचित है। किंतु जीवस्य तु अणुत्वे संदेहात, जीव के अणुत्व में यानी अवस्थिति वैशेष्य में अभी संदेह है। जीव अणु है ये निश्चित नहीं हुआ है। अणुवादी कह रहे हैं जीव अणु है,
मध्यम परिमाण वाले कह रहे हैं कि मध्यम परिमाण वाला है, और जीव को स्वरूपतः व्यापक मानने वाले कह रहे हैं कि महत्व परिमाण वाला है, महान है वो। इस प्रकार जीव के अणुत्व के विषय में अभी निर्धारण नहीं है, संशय है। तो जीवस्य तु अणुत्वे संदेहात् व्यापी कार्य दृष्टिया व्यापित्व कल्पनम एव युक्तम। तो जीव में जो देहव्यापी कार्य करत्व देखा जा रहा है, इसलिए व्यापी कार्य जीव का देख करके, देहव्यापी कार्य देख करके उसमें व्यापकत्व की कल्पना ही उचित है। क्योंकि एक सामान्य न्याय बताया जा रहा है कि व्यापी कार्याश्रयो व्यापी इति उत्सर्गात्। जो व्यापी यानी व्यापक कार्य है उसका आश्रय भी व्यापक होगा। ये उत्सर्ग यानी सामान्य नियम है। ये सूत्र शंका भागार्थ यानी सूत्र का जो शंका अंश है वो कौन? अवस्थिति वैशेष्यात् इति चेत, इतना जो सूत्रांश है इसे कहा जाता है सूत्र शंका भाग। उसका इतना अर्थ निकलेगा कि व्यापी कार्याश्रयो व्यापी, इस सामान्य नियम के आधार पर संपूर्ण देहवर्ती शैत्य या औष्ण्य ग्रहण रूप जो कार्य है, इस व्यापी कार्य का आश्रय बताया जा रहा है जीवात्मा को। संपूर्ण देह वर्ती शैत्य ग्रहण और औष्ण्य ग्रहण रूप जो क्रिया है, ज्ञान है, ये इसका आश्रय कौन है? जीवात्मा। जीव को ज्ञान हो रहा है तो जीवात्मा व्यापी कार्य का आश्रय होने से उसमें व्यापकत्व मानना ही सामान्य नियम के आधार पर उचित प्रतीत होता है। क्योंकि अभी जीवात्मा के अणुत्व के विषय में संदेह है, तो संदेह होने से इस औसर्गिक नियम के आधार पर व्यापी कार्य आश्रय जीवात्मा में व्यापकत्व की कल्पना उचित प्रतीत होती है। और चंदन यद्यपि देहव्यापी जो आह्लादकत्व है, उस आह्लाद रूप कार्य का आश्रय है, लेकिन वह एक देशी है, एक देश वृत्ति है। क्योंकि उसका एक देश वृत्तित्व रूप अवस्थिति वैशेष्य प्रत्यक्ष है। इसलिए त्वग इंद्रिय की संपूर्ण देह में व्याप्ति दिखा करके उस व्यापक त्वग इंद्रिय के द्वारा देहेक देश चंदन बिंदु का भी व्यापी कार्य करत्व की कल्पना की जा सकती है, वह उचित है। यहां तो शरीर आत्मा को स्वरूपतः ही व्यापक माना जा सकता है औसर्गिक नियम के आधार पर, क्योंकि आत्मा का एक देशस्थत्व प्रत्यक्ष नहीं है। ये एक प्रकार से सिद्धांति के अनुयायियों का अभिप्राय है। उसे टीकाकार ने कहा, तो पूर्व पक्षी कहते हैं यदि आत्मा का अणुत्व भी निश्चित नहीं है, प्रत्यक्ष नहीं है, तो उसका अनुमान कर लो। यही पूर्व पक्षी का आग्रह है कि अनुमेयन्तु तद इति यदपि उच्चेत। पूर्व पक्षी के इस आग्रह का अनुवाद करके उसमें भी दोष बता रहे हैं सिद्धांति के अनुयायी। मूल भाष्य में अनुमेयन्तु तद इति यदपि उच्चेत, तत्का अर्थ है आत्मा का
संपूर्ण देह व्यापित्व, क्या नाम, तत्शब्द से तो यहाँ पूर्व पक्षी को अभिप्रेत जो है देहेक देशस्थत्व वो लीजिए कि अनुमेयंतु तत् यानी आत्मनः देहेक देशस्थत्वम अर्थात अनुत्वम, अनुमेयम आत्मा के जिस अणुत्व के विषय में यानी देहेक देशस्थत्व के विषय में आपको संदेह है तो उसका अनुमान से निश्चय कर लो आत्मा में। ऐसा जो पूर्व पक्षी यदि कहना चाहते हैं तो कहते हैं न च अत्र अनुमानम संभवति, आत्मा के अणुत्व के विषय में अनुमान संभव नहीं है। अत्र शब्द का अर्थ है पूर्व पक्षी जिसका अनुमान करने के लिए कह रहे हैं, आत्मा के अणुत्व के विषय में अनुमान करने के लिए कह रहे हैं, इसलिए अत्र शब्द से लीजिए आत्मा का अणुत्व। तो आत्मा के अणुत्व के विषय में अनुमान संभव नहीं है, न च अत्र अनुमानम संभवति का अर्थ निकलेगा। कैसे संभव नहीं है तो कहते इस प्रकार कि किम आत्मनः सकल शरीरगता वेदना त्वग इंद्रियस्य इव सकल देह व्यापिनः सतः किम वा विभोर्नभस इव आहोस्वित चंदन बिंदोहो इव अणोहो एक देशस्थस्य इति संशय अनतिवृत्ते है। ये जो संशय है उसकी अनतिवृत्ति यानी निवृत्ति न होने से, अतिवृत्ति का तो अर्थ है निवृत्ति, अनतिवृत्ति का अर्थ है निवृत्ति न होने से ये संशय बना रहेगा। क्योंकि सभी दृष्टांत मिलते हैं, आत्मा के अणुत्व का साधक भी दृष्टांत मिलता है तो मध्यम परिमाणत्व का साधक दृष्टांत भी मिलता है और व्यापक परिमाणत्व का साधक भी दृष्टांत मिलता है। इसलिए जो संशय होगा कि आत्मा को जो संपूर्ण शरीर वर्ती वेदना यानी ज्ञान हो रहा है वह त्वग इंद्रिय के तरह संपूर्ण शरीरवर्ती ज्ञान का यानी संपूर्ण शरीर में स्थित जो शैत्य या औष्ण्य है उसके ज्ञान का कारण आत्मा त्वगिंद्रिय के तरह है। त्वगिंद्रिय को दृष्टांत बना करके मध्यम परिमाणत्व सिद्ध किया जा सकता है। जैसे त्वगिंद्रिय सकल देह व्यापी है, ऐसे संपूर्ण देह में व्याप्त होकर के यानी देह परिमाण वाला जीवात्मा बन करके संपूर्ण देहवर्ती शैत्य या औष्ण्य की अनुभूति करता है, ये माना जाए ये संशय होगा। मध्यम परिमाणत्व को सिद्ध करने के लिए त्वगिंद्रिय दृष्टांत बन सकता है। और व्यापक के लिए किम वा विभोर नभस इवो, तो जैसे आकाश व्यापक है सर्वत्र, ऐसे आत्मा भी स्वरूपतः सर्वत्र व्यापक है और देहवर्ती जो औष्ण्य या शैत्य है उसका आकाश के तरह व्यापक हो करके अनुभव करता है, कारण बनता है। इस प्रकार ये विभुत्व के विषय में भी संशय हो सकता है दृष्टांत मिलने के कारण। विभुत्व की भी आशंका हो सकती है आत्मा के। और तीसरा पक्ष बनेगा चंदन बिंदु इव अणोहो आत्मनः, तो चंदन बिंदु जैसे अणु है यानी एक देशस्थ है, ऐसे आत्मा भी शरीर एक देशस्थ होकर के क्या संपूर्ण देहवर्ती शैत्य या औष्ण्य का अनुभव करता है।
इत्याकारक जो संशय होता है, इस संशय की निवृत्ति न हो पाने के कारण आत्मा को चंदन को दृष्टांत बना करके देहेक देश वृत्ति है, ये अनुमान से भी निश्चित नहीं किया जा सकता। ये पूर्व पक्षी का क्या नाम, यानी पूर्व पक्षी के प्रति आशंका करने वाले सिद्धांति का अभिप्राय है। इसी के लिए न च अत्र अनुमानम संभवति, इसकी अवतरण टीका है, इसको देखिए। आत्मा अल्प व्यापी कार्यकारित्वात् चंदन बिंदुवत इति अनुमानम अयुक्तम, ये पूर्व पक्षी का अनुमान है, उसे सिद्धांति अनुचित बता रहे हैं। पूर्व पक्षी ने कहा ना कि अनुमेयन तु तत्, तो आत्मा के अणुत्व का अनुमान कर लो, एक देशस्थ तत्व का। तो कहा कौन सा अनुमान है जिससे आत्मा के अणुत्व का निश्चय होगा? तो पूर्व पक्षी ने यह अनुमान बताया कि आत्मा अल्प, आत्मा को पक्ष बना दिया। अल्पत्व साध्य है, व्यापी कार्य कारित्व हेतु है, चंदन बिंदु दृष्टांत है। यत्र व्यापी कार्यकारित्वम तत्र अल्पत्वम यथा चंदन बिंदु, एक व्याप्ति बनेगी, चंदन बिंदु हो जाएगा सपक्ष। साध्य का निश्चय जहां पर होता है उसे सपक्ष कहते हैं। चंदन बिंदु में प्रत्यक्ष प्रमाण से अल्पत्व निश्चित है, इसलिए वो सपक्ष है। और संपूर्ण देह व्यापी आह्लाद के प्रति हेतु भी है, कारण भी है, इसलिए व्यापी कार्यकारित्व भी है उसमें। तो व्यापी कार्यकारित्व भी देखा जा रहा है, अल्पत्व भी देखा जा रहा है, किसमें? चंदन बिंदु में। और आत्मा में पूर्व पक्षी कहते हैं व्यापी कार्यकारित्व दिख रहा है, अनुभव में आ रहा है। क्योंकि आप शंका करने वालों ने भी कहा कि सकल देहोपलब्धि मात्रम प्रत्यक्षम आत्मनः, आत्मा में तो सकल देह उपलब्धि ये प्रत्यक्ष है। का मतलब सकल देहोपलब्धि रूप जो कार्य है वो व्यापी कार्य है, और व्यापी कार्यकारित्व आत्मा में हेतु रह रहा है। और इसलिए साध्य का भी निश्चय कर लो अल्पत्व का, चंदन बिंदु के आधार पर। ऐसा आग्रह यदि पूर्व पक्षी करते हैं तो सिद्धांति के अनुयायियों ने कहा कि इति अनुमानम अयुक्तम, आत्मा में अल्पत्व का निर्धारण करने के लिए पूर्व पक्ष के द्वारा किया जाने वाला जो अनुमान है वह अनुमान अनुचित है, अयुक्त है का अर्थ। क्यों? कहते हैं त्वगादो व्यभिचारात, त्वग और आदि शब्द से आकाश को लीजिए, व्यभिचार होने से। इसी अभिप्राय से सिद्धांतियों ने लिखा कि न च अत्र अनुमानम संभवती, ये जो व्यापी कार्यकारित्व रूप हेतु है, इस हेतु का व्यभिचार है त्वगादि में। व्यभिचार कब होगा? जब साध्य नहीं होगा और साधन रहेगा, हेतु रहेगा, साध्य नहीं रहेगा। तो त्वग इंद्रिय में व्यापी कार्यकारित्व रूप हेतु तो रहता है, लेकिन शरीरैक देश वृत्तित्व रूप अल्पत्व नहीं है। तो साध्य नहीं है और हेतु है, तो साध्य का व्यभिचारी हेतु हुआ व्यापी कार्यकारित्व रूप हेतु। इसलिए इसे माना जाएगा सब व्यभिचार नाम का हेत्वाभास। इस अभिप्राय से सिद्धांति कहते न च अत्र अनुमानम संभवति, यानी आत्मा के अल्पत्व विषयक अनुमान संभव नहीं है। क्योंकि सिद्धांतियों को यह निश्चित है कि जो अतीन्द्रिय वस्तु होती है, इंद्रियों का अविषय है,
उसमें स्वतंत्र अनुमान प्रवृत्त नहीं होता। अतीन्द्रिय वस्तु के विषय में यदि स्वतंत्र कोई प्रमाण है तो वो वेद होता है। वेद बता सकता है अतीन्द्रिय वस्तु कैसी है। तो अतीन्द्रिय आत्मा के अणुत्व के विषय में अनुमान काम नहीं करेगा। ये पूर्व पक्षी के प्रति शंका करने वाले सिद्धांतियों ने कहा। अब यानी अवस्थिति वैशेष्यात इति चेत, इतना जो मूल सूत्र का अंश है पूर्व पक्षी के प्रति शंका अंश सिद्धांति के अनुयायी का, उसकी भाष्य में व्याख्या हो गई। अत्र उच्यते इत्यादि से भाष्य में जो पूर्व पक्षी के द्वारा सिद्धांति के अनुयायी की शंका का निराकरण किया गया है, समाधान किया गया है, उसकी व्याख्या शुरू हो रही है भाष्य में। अत्र उच्यते इत्यादि से, अत्र उच्यते इत्यादि भाष्य की अवतरण टीका को देख लो। पूर्वोक्त श्रुति भीर जीवस्य अणुत्व निश्चयात हृदिस्थत्व श्रुति भी एक देशस्थत्व निश्चयाच्च न दृष्टांत वैषम्यम इति परिहार भागार्थम आह। ते कहते हैं पूर्वोक्त श्रुति भी, पूर्व पक्ष के द्वारा बताई गई जो श्रुतियां हैं, येषो अनुरात्मा चेतसा वेदितव्य इत्यादि स्वशब्द उन्मानाभ्याम, इस सूत्र में पूर्व पक्ष के द्वारा बताई गई जीव में अनुत्वबोधक श्रुतियों को यहां पर पूर्वोक्त श्रुति शब्द से लेना, और पूर्वोक्त श्रुतियों के द्वारा जीव में अनुत्व का निश्चय हुआ और उसके शरीरैक देश हृदयस्थत्व का निश्चय हो जाता है दूसरी श्रुतियों से। उसे कहते हैं कि पूर्वोक्त श्रुति भीर जीवस्य अनुत्व निश्चयात हृदिस्थत्व श्रुति भी एक देशस्थत्व निश्चयाच्च न दृष्टांत वैषम्यम इति परिहार भागार्थम आह अत्र उच्यते थी। तो भले ही अनुमान से अणुत्व का निश्चय न कर पाओ, व्यापी कार्यकारित्व रूप हेतु में व्यभिचार की शंका होने से, लेकिन येषो अनुरात्मा इत्यादि श्रुतियों से आत्मा के अणुत्व का निश्चय होता है, और सवा एष आत्मा हृदि हेष आत्मा इत्यादि श्रुतियों से शरीर का एक देश जो हृदय, उसमें जीव की अवस्थिति का भी निश्चय हो जाता है। तो श्रुति प्रमाण के आधार पर देहेक देशस्थत्व रूप अवस्थिति वैशेष्य का जीव के भी चंदन के तरह ही निश्चय होने से दृष्टांत दार्ष्टान्त में वैषम्य नामक दोष हम अनुवादी के पक्ष में नहीं है। इस अभिप्राय से निराकरण कर रहे हैं सिद्धांति की अनुयायी के आशंका का। ये लिखते हैं कि अत्र उच्यते, यानी इस प्रकार की आशंका उपस्थापित होने पर, उपस्थापित की जाने पर इसका निराकरण है कि नायम दोषः, सूत्रस्थ न का अर्थ कर दिया नायम दोषः। अनुवादी के मत में दृष्टांत दार्ष्टान्त में वैषम्य नामक दोष नहीं है। नायम दोष का अर्थ पूर्व पक्ष के प्रति, यानी दोष का निराकरण करने वालों के प्रति एक सिद्धांति के अनुयायी का अवान्तर प्रश्न है, कस्मात्, यानी दृष्टांत दार्ष्टान्त में वैषम्य नामक दोष क्यों नहीं है।
पूर्व पक्ष हेतु बताते हैं कि अभ्युपगमात। अभ्युपगमात पद की व्याख्या है भाष्य में, अभ्युपगम्यते ही आत्मनोपि चंदनस्य इव देहेक देश वृत्तित्वम अवस्थिति वैषम्यम अवस्थिति वैशेष्यम। तो कहते हैं जैसे चंदन में देहेक देश वृत्तित्व रूप अवस्थिति वैशेष्यम स्वीकार करते हैं प्रत्यक्ष प्रमाण से, ऐसे आत्मा के भी देहेक देश वृत्तित्व रूप अवस्थिति वैशेष्य को अभ्युपगम्यते ने अंगीक्रियते अस्माभि, हमारे द्वारा स्वीकार किया जाता है। और हम भी अपने मन से और किसी लौकिक प्रमाण से नहीं, अपितु वेद से आत्मा का देहेक देशस्थत्व स्वीकार करते हैं। इसे स्पष्ट करने के लिए एक प्रश्न है कि कथम इति उच्यते। कथम यानी कैसे आत्मा में देहेक देश वृत्तित्व रूप अवस्थिति वैशेष्य चंदन का साम्य निश्चित होगा। ये कथम इस प्रश्न का अर्थ होगा। उच्यते यानी कैसे निश्चित होता है वह प्रकार हम बताते हैं। तो श्रुतियों से निश्चित होता है, श्रुति प्रमाण से, वो श्रुतियां बता रहे हैं कि हृदि हेस आत्मा पठ्यते वेदांतेषु। मूल सूत्र में जो हृदि ही ये दो पद है अंतिम, उसकी व्याख्या भाष्य में हो रही है, अभ्युपगमात की हो गई। तो हृदि ही ये मूल सूत्र का व्याख्यान के लिए प्रतिग्रहण है। और येष आत्मा वेदांतेषु हृदि पठ्यते, ऐसा अन्वय करिए कि वेदांत यानी उपनिषदें बता रही हैं कि आत्मा हृदय में है। तो प्रश्नोपनिषद, छांदोग्य उपनिषद और बृहदारण्यक उपनिषद के वाक्य बताए जा रहे हैं प्रमाण के रूप से, और आदि शब्द से और भी कई एक वाक्य हैं श्रुतियों के भी और स्मृति के भी, जो आत्मा को हृदय में बताते हैं। तो हृदि हेस आत्मा, ये प्रश्न उपनिषद का वाक्य है। तो एस आत्मा हृदि, और ही अवधारण अर्थ में है, तो हृदय में है ऐसा अर्थ निकलेगा। सवा एष आत्मा हृदि, ये छांदोग्य उपनिषद में है 3 अध्याय में। और बृहदारण्यक उपनिषद में भी याज्ञवल्क्य और जनक जी के संवाद में आता है। जनक जी का याज्ञवल्क्य जी के प्रति प्रश्न है कि कतम आत्मा इति। हे याज्ञवल्क्य जी, आत्मा तो होता है अहम प्रत्यय का आलम्बन। अहम इत्याकारक वृत्ति के आलम्बन को कहा जाता है आत्मा। अस्मत् प्रत्यय गोचर आत्मा है। लेकिन हम देखते हैं कि अस्मत् प्रत्यय गोचर तो बहुत से हो जाते हैं, देह भी हो जाता है, तो प्राण इंद्रिया भी है, प्राण भी है, मन भी है, बुद्धि भी है, आनंदमय कोश भी है, और शुद्ध आत्मस्वरूप भी अस्मत् प्रत्यय का गोचर है। तो अनेक आत्मा हो गए, अस्मत् प्रत्यय गोचर हो गए। तो अनेक अस्मत् प्रत्यय गोचरों में से कतम यानी कौन सा, अनेकों में से एक का निर्धारण करने के लिए कतम शब्द का प्रयोग होता है कि ये जो अस्मत् प्रत्यय गोचर अनेक हैं, इनमें से कौन सा वास्तविक आत्मा है, यानी अस्मत् प्रत्यय गोचर है। ये एक प्रश्न हुआ याज्ञवल्क्य जी के प्रति जनक जी का।
और जनक जी को याज्ञवल्क्य जी ने बताया कि योयम विज्ञानमय प्राणेषु हृदि अंतर ज्योति पुरुष। तो जो यह विज्ञानमय पुरुष है हृदय के अंदर ज्योति स्वरूप, वह आत्मा है, अस्मत् प्रत्यय गोचर है। तो यहां पर हृदय के अंदर बताया ना, हृदय अंतर। तो हृदय है शरीर का एक देश, एक अंग, और उसमें अवस्थित बताया जा रहा है विज्ञानमय शब्दित आत्मा को, जीव को। तो इत्यादि उपदेशेभ्य, यानी इन हृदय में आत्मा की स्थिति बताने वाले श्रुति वाक्यों से यह निश्चित होता है कि आत्मा शरीरैक देश हृदय में अवस्थित है करके। इस प्रकार ये हृदय ही, ये जो सूत्रस्थ अंतिम दो पद हैं उनकी व्याख्या भाष्य में संपन्न हुई। अब ये उपसंहार वाक्य हैं, तस्मात् दृष्टांत दार्ष्टान्तिकयोः अवैषम्यात् युक्तम एव एतत् अविरोधश्चन्दनवत् इति। इसलिए दृष्टांत में और दार्ष्टान्त में किसी प्रकार की कोई विषमता के न होने से, दृष्टांत दार्ष्टान्त में वैषम्य नामक जो दोष प्रतीत हो रहा था आप लोगों को, वह दोष वस्तुतः न होने से हमने जो पूर्व सूत्र में कहा अविरोधश्चन्दनवत् करके, वह उचित ही है, युक्त ही है। ये पूर्व पक्ष का मत है। गुणाद्वा लोकवत इससे और भी प्रकारांतर से आत्मा के अणुत्व को सिद्ध कर रहे हैं पूर्व पक्षी, गुण रूपी दृष्टांत को लेकर के। इस पर चर्चा हम लोग कल करते हैं। पाद के 25वें सूत्र की चर्चा कल होगी।